15 साल की सत्ता एक झटके में खत्म। ममता बनर्जी हार गई, लेकिन क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन लाइव। पश्चिम बंगाल, जहां पिछले 15 सालों से एक ही नाम सत्ता का चेहरा था, ममता बनर्जी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया है जिसे कभी नामुमकिन माना जाता था। बंगाल में कमल खिल चुका है और ममता का किला ढह गया है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी मजबूत नेता चुनाव हार गई? उनके इस चुनाव हारने के पीछे की कई वजह है। सबसे पहली वजह, एंटी इनकम्बेंसी। 15 साल की सत्ता किसी भी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए काफी होती है। बंगाल में भी यही हुआ। लोगों में स्थानीय नेताओं और विधायकों के खिलाफ नाराजगी साफ दिखाई दी। दूसरी वजह, रोजगार का संकट। राज्य में नई इंडस्ट्रीज नहीं आई, नौकरियों के मौके कम होते गए और युवाओं का गुस्सा बढ़ता गया। नतीजा क्या निकला? बड़ी संख्या में पलायन और चुनाव में उसी गुस्से का विस्फोट। तीसरी वजह, भ्रष्टाचार के आरोप। टीचर भर्ती घोटाला, जहां हजारों लोगों की नौकरी चली गई, इससे सरकार की साख को गहरी चोट पहुंचाई। चौथी वजह, सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी। महंगाई भत्ता यानी डीए का मुद्दा। लाखों कर्मचारियों को समय पर उनका हक नहीं मिला और ये नाराजगी भी वोट में बदल गई। अब बात बीजेपी की रणनीति की करें तो इस बार पार्टी ने सिर्फ बड़े बड़े भाषणों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि बूथ लेवल तक अपनी पकड़ मजबूत की। अमित शाह खुद मैदान में उतरे, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जुड़े रहे और एक मैसेज साफ दिया, बीजेपी जीत रही है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा और चुनावी मशीनरी पूरी ताकत से काम करने लगी। इसके साथ ही हिंदू वोट कंसोलिडेशन पर भी खास फोकस किया गया, जहां आरएसएस के नेटवर्क ने गांव-गांव तक पहुंच बनाई और एक अहम रणनीति ये भी रही कि बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा इस बार नहीं चलने दिया गया। फ्रंट पर लोकल नेताओं को रखा गया ताकि नैरेटिव बदल सके। अब अगर ममता बनर्जी की हार की बात करें तो ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक झटका है। खास बात यह है कि ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट भी नहीं बचा पाई और बीजेपी के अधिकारी ने उन्हें हरा दिया। ये नतीजे सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत है। तो क्या ये बीजेपी के विस्तार का नया अध्याय है या फिर बंगाल की राजनीति में एक नया संघर्ष शुरू होने वाला है? देखना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज बुलेटिन लाइव।